विश्व कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं साल के दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने को लेकर देश के वैज्ञानिकों के द्वारा देसी वैक्सीन का ट्रायल को लेकर राजधानी पटना के 3 स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी, दानापुर और शास्त्री नगर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 के ड्राई रन मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है। जब स्वास्थ्य कर्मी इसे फ्रंट लाइन वर्कर्स से इसकी शुरुआत की जानी है, पूरे एहतियात के साथ लोगों के मन में बैठे डर को भी खत्म किया जा रहा है, जिससे देश को इस संक्रमण से जल्द निजात दिलाया जा सके, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी के बारे में आए हैं। और क्या, संक्रमण का इतना लंबा दौर गुजरा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो क्या है आपके मन में, क्या है? वैक्सीनेशन ले लेंगे तो हम लोग इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और महामारी से बचेंगे। और क्या, ये जो महामारी अभी चल रहा था, इससे ये एक अच्छा निकला है कि वैक्सीनेशन तो कम से कम कुछ रिस्क तो कम हो, इम्यूनिटी बढ़े, इसलिए हम भी तैयार होकर आए हैं। अब इसको लगाएंगे, देखते हैं। आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, ऐसे में मतलब यहाँ पर आए हैं, किस तरह का लग रहा है कि क्या अनुभव फील कर रहे हैं आप? देखिए, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, तो हम भी थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं कि ताकि भीड़ ना हो, भीड़ से बच के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। देखिए तो अच्छा ही महसूस हो रहा है। क्या बताया गया मॉक ड्रिल में, क्या कुछ किया जाएगा? जैसे जो नॉर्मल आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, ये उसका मॉक ड्रिल है, तो पूरा सारा इंतजाम किया हुआ है। जैसे उस बेसिस पे सारे स्टेप्स फॉलो करके कैसे लगेगा उसको हम लोग। क्या क्या तैयारी की गई है, मतलब आप लोग के अनुसार से क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए, जैसे पहला है कि आपका सारा कोविड नियम के अनुसार आपका सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, सैनिटाइजेशन की प्रबंध है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, और आपका जैसे गाइडलाइन के हिसाब से 3 रूम है। एक प्रतीक्षा हम लोग जाके जहाँ पे फिर वहाँ पे आपके वोटर आईडी या जो भी आईडी प्रूफ की चेकिंग होगी, उसके बाद टीकाकरण होगा। उसके बाद 30 मिनट के लिए प्रतीक्षा कक्ष में वेट करेंगे, तो कहीं अगर आपका कुछ AFI से निकलता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का आज हम लोग का ड्राई रन है, दैट मीन्स मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैक्सीनेशन आगे हमारा होना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से, उस गाइडलाइंस के अनुसार 100% वो व्यवस्था यहाँ की गई है, जो हमारे पूरे इंडिया में और इवन हमारे बिहार में हर सेंटर्स पे ये होना है जहां भी वैक्सीनेशन होगा। उसमें क्या है, उसमें हमारा 3 रूम का कंसेप्ट है, जिसमें है कि एक हमारा वेटिंग एरिया होगा, दूसरा हमारा वैक्सीनेशन एरिया होगा और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम का एरिया होगा। वेटिंग रूम के एरिया में हमारा सबसे पहले जो हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर गार्ड साहब होंगे, वो आईडी को वेरिफिकेशन करके जो हमारे पास लिस्ट होगा, ऑनलाइन लिस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनरेटेड है, डिस्ट्रिक्ट हमको देती है किसको वैक्सीनेशन होना है, इस बार रैंडमली नहीं होना है। तो जो भी उसमें लिस्ट में नाम होगा, उससे आईडी कार्ड से उसको मिलाया जाएगा। यदि वो सेम पर्सन्स होंगे तो उसको फिर हम लोग ले जाएंगे वहां हम अपने वैक्सीनेशन ऑफिशियल नंबर 2 के पास। वो 2 कौन होगा, हमारा डाटा ऑपरेटर होंगे, जो वेरीफाई करके उसको एंट्री कर देंगे हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे, जो कोविन सॉफ्टवेयर हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा ही है। कोविड विन मतलब हमको कोविड पे जीत प्राप्त करना, एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद वो वेटिंग एरिया में हमारे बैठेंगे। वेटिंग एरिया से फिर हम उसको वैक्सीनेशन रूम में ले जाएंगे। जैसे ही वहां पर एक बेनिफिशियरी का वैक्सीनेशन हो जाएगा, तब नेक्स्ट उसकी एंट्री होगी। एंड देन आफ्टर दैट वैक्सीनेशन के बाद वो फिर से जो है वो हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास जाएगा। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, वो उसको एंट्री कर लेंगे कि हाँ उसको वैक्सीनेशन पड़ गया, 1 डोज हो गया। एंड देन वो बेनिफिशियरी आके हमारा ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करेगा। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस रो से कोई बेनिफिशियरी जाएंगे, रिपीटेडली उस रो में फिर नहीं जाएंगे। एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे, जिससे हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाएंगे और 100% सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। हर व्यक्ति यहाँ पर मास्क पहन के आएगा, हाथ को सैनिटाइज करके आएगा या हैंड वॉश करके एंट्री होगा। इसके लिए हमारे गार्ड साहब जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 है, वो 100% कॉम्पिटेंट है, वो चेक करके ही एंट्री देंगे। कितने लोगों की टीम लगाई गई है यहाँ टोटल जो हमारे वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व होंगे 5 पर्सन हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 से लेके 4 तक, और प्लस एक वैक्सीनेटर होगी जो ANM होगी हमारी, वो देगी। तो इस तरह से 5 होंगे वो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व पर्सन होंगे। कितने लोगों को ट्राई किया जा रहा है? आज टोटल 25 लोगों पे जो है ड्राई रन किया जाना है। हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। वो लिस्ट हमारे पास ड्यू लिस्ट अवेलेबल है, उस ड्यू लिस्ट के आधार पर ही आज लोगों को एंट्री दी जाएगी। इवन आज भी हम ये फॉलो करेंगे कि उनके पास ID कार्ड होने चाहिए। ये नहीं कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कर देंगे।
इसी खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अब मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है देसी वैक्सीन का, ताकि कोरोना से निजात मिल सके। क्या कुछ पूरा प्रोसेस होगा? एक तो ये सबसे बड़ी अहम खबर है कि आज यानी शनिवार को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन किया गया है और इस ड्राई रन में बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। इसमें एक तो पटना है, दूसरा पश्चिम चंपारण है, तीसरा जमुई है। पटना में भी 3 जगहों पर किया जा रहा है, पश्चिम चंपारण में भी 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया और जमुई में भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टीकाकरण को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के सरकार मुकम्मल होना चाहती है कि वो जब पूरे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करे उससे पहले कहीं कोई परेशानी नहीं हो। दरअसल इस ड्राई रन का मतलब ही यही है कि तमाम जो टीकाकरण के लिए भंडारण है, उसके ढुलाई के इंतजाम, उसके लिए जो भीड़ प्रबंधन, जो भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम, ये सब पूरा किया जा सके, उसी के लिए ये ड्राई रन मतलब कहिए या इसको आप कह सकते हैं कि पूर्वाभ्यास है, वो किया जा रहा है। साथ ही इसके जरिए ये देखा जा रहा है कि जब लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा तो उनका ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा एंट्री, उनके मोबाइल पर मैसेज भेजने के लिए जो उनका जब टीका लग जाए उसके लिए, साथ में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करने में परेशानी तो नहीं आ रही है। तो इसको लेकर के ये व्यवस्था की गई है और ये देश के लोगों के लिए आज का ड्राई रन अगर सफल हो जाता है तो बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होगी जब उनके लिए वैक्सीन शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रशांत जी, एक खुशी की बात यह भी है कि ये देसी वैक्सीन है, क्योंकि अभी तक हम जो दूसरे देशों की तरफ नजर टिकाकर देख रहे थे, अब वही चीजें अगर हमारे देश में हो रही है तो और बेहतर हो जाती है खबर। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से ये इस वैक्सीन को डेवलप किया है और इस वैक्सीन का जिस तरह से उसने परीक्षण भी किया, कई चरणों में इसके परीक्षण हुए, कई मंत्रियों ने खुद अपने आप को इस परीक्षण में शामिल किया था और उसके बाद जब आज इसका ड्राई रन चल रहा है पूरे देश में, इसके पहले भी आपको पता होगा कि 2 दिनों का ड्राई रन चला था जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में इसका ड्राई रन किया गया था। और आज का जो ये ड्राई रन है ये इस बात को बता रहा है कि हम कितने तैयार हो गए हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हमारे वॉरियर्स को पहले ये डोज दिया जाएगा, उसके बाद ही, क्योंकि पहले फेज में इसमें जो मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये दिया जाना है, उसके बाद पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों को दिया जाना है, उसके बाद वीवीआईपी को दिया जाना है, उसके बाद फिर आम लोगों तक इसको दिया जाएगा। लेकिन एक बात है राणा कि इस ड्राई रन में जो तैयारी की गई है कि वैक्सीन का डोज जब दिया जाएगा उसके लिए जो प्रोसेस है 3 स्टेजेस हैं, इन स्टेज में जब लोगों को गुजरना होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस वैक्सीन से उन पर कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है राणा जी। शुक्रिया आपका प्रशांत जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।